भदोही में नगर विकास एवं ऊर्जा और जनपद के प्रभारी मंत्री ए के शर्मा अभोली ब्लॉक कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जाना, साथ ही संबंधित ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों व अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं को गति देने पर बल दिया। ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरणीय संचेतना का संदेश देते हुए उपस्थित जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। मंत्री ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में बैठकर योजनाओं की समीक्षा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि असली जिम्मेदारी है गांवों में जाकर उनकी वास्तविक स्थिति को समझना और जनता से संवाद करना। अधिकारी और कर्मचारी अगर गांवों में जाकर काम करेंगे तभी योजनाओं का असर धरातल पर दिखाई देगा। अधिकारी गांवों का दौरा करें और सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति को लाभ मिले और अपात्र को हटाया जाए। निर्माणाधीन सीएचसी दुर्गागंज का निरीक्षण, निर्माण की प्रगति, उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण जीवन का आधार है, इसलिए अस्पतालों में स्वच्छता, औषधि उपलब्धता और चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित होनी चाहिए। निरीक्षण के पूर्व मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद, पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल, डीडीओ ज्ञान प्रकाश, उपायुक्त मनरेगा राजाराम, अनुराग राय, बीडीओ ए के राय, डीआईओ पंकज कुमार, एक्शियन विद्युत राजेश कुमार आदि रहे। भदोही से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जिले के अभोली ब्लॉक में आज आकर के आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक की नवरचित ब्लॉक की प्रमुख, महिला प्रमुख जी प्रियंका जी के साथ, और वैसे तो पहले भी मिलती रही है, पहले भी हमारी मीटिंगों में उनसे मिलना हुआ है। लेकिन मेरा मन ये हुआ कि जिले की जो मीटिंग होती है उसमें जिले स्तर की बातें होती हैं, बड़ी नीतिगत स्तर की बातें होती हैं, लेकिन वास्तविक उन नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो ब्लॉक स्तर पर होता है। जैसे मैंने आज 5-6 योजनाओं की बात किया, वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन का केंद्र जो है वो ब्लॉक होता है। ऐसे ब्लॉक पर जाकर के और उन योजनाओं के बारे में शांति से बैठ करके कुछ देर तक विचार विमर्श किया जाए, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है। इस आशय के साथ आज मैं अभोली ब्लॉक में आया। यहाँ की ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बहन जी ने हमारा बहुत ही स्वागत सम्मान किया, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने बहुत स्वागत सम्मान किया, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने हमारा बहुत स्वागत सम्मान किया। पहले तो मैं सबका और अनेक गाँव के ग्राम पंचायत के प्रधानगण, हमारे प्रमुख जी के पतिदेव, सब ने हमको परिवार की तरह अपना सम्मान दिया, भोजन भी कराया। सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मेरा जो मन था देखने का और समझने का वो ये था कि जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, त्यक्ताओं के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, किसानों के लिए जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, पशुपालकों के लिए, उनका धरातल पे कितना सही क्रियान्वयन हुआ है, कैसे और हम बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आशीर्वाद से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा प्रशासन सुशासन की दिशा में चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ बेहतरी की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो उस दृष्टि से हमने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में बातचीत किया। बच्चों में जो कुपोषण की शिकायत कई बार रहती है, महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में कई बार एनीमिया की और ये सब समस्याएं रहती हैं, IMR, MMR जिसको कहते हैं। फिर उसी प्रकार हमारी यहाँ बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अमूल डेयरी का प्लांट लग चुका है। यहाँ के पशुपालक अपना दूध कैसे उस डेयरी तक पहुँचा करके कैसे अपनी ही गाय, अपनी ही भैंस से कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ के हमारे जो साग सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं वो कैसे अपनी साग सब्जी, मुझे कई लोगों ने से मेरी बात हुई और बहुत पहले मैंने भदोही जिले में जब मैं प्रभारी बना, जौनपुर का जब प्रभारी बना, तो बहुत पहले मैंने अपनी मीटिंग में कहा था यहाँ की पैदा की गई सब्जी वो सऊदी अरब और दुबई में भी बिक सकती है और उसको ले जा करके बेचने वाले लोग तैयार हैं। हमारा यहाँ का लोगों का दायित्व है कि हम ऐसी क्वालिटी वाली सब्जी उगाएं और उसको हम एक्सपोर्ट करें, तो उसी सब्जी से, उसी खेत से
हम 5 गुना 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। उसी प्रकार इस क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। फूलों की खेती होती है, फूल आज भी बाजार में बिक जाता है और यहाँ बनारस में और अन्य जगहों पे विशेष रूप से फूल की बहुत खपत है, क्योंकि मंदिरों का नगर है काशी। भगवान भोलेनाथ से लेकर के अन्य तमाम मंदिरों में उनकी खपत होती है। लेकिन हम उसी फूल को भगवान भोलेनाथ और मंदिरों में चढ़ाने के साथ साथ और भी पैदा करके उसी फूल को हमने उदाहरण भी दिखाया यहाँ के अधिकारियों को कि जौनपुर में हमें किसी ने हितों की शीशी हमको भेंट किया था। वो दिखा करके मैंने बताया कि देखिए इसी फूल से आपका जो फूल पैदा होता है, उसी फूल को हम अगर वैल्यू एडिशन कर सके, हम उसको चित्र में बदल सके, तो कई गुना आमदनी किसानों की हो सकती है। माननीय विधायक जी ने उसमें एक और बात जोड़ी कि यहाँ वरुणा नदी के किनारे जो पट्टा है जमीन का, उसमें खस का की वनस्पति होती है और खस का जो इत्र होता है वो उसका बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महंगा बिकता है। ऐसी कन्नौज से आकर के शायद वो खस की वनस्पति लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर उसी खस को हम यहीं उद्योग में परिवर्तित करते हुए, मूल्यवर्धन उस पर करते हुए अगर हम उसमें करें तो उसमें से बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती है। उसी प्रकार विधवा पेंशन है, त्यक्ता पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, हमारे गरीब वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं, गरीबों को घर देने के लिए हमारी योजनाएं हैं। तमाम योजनाओं को कैसे हम बेहतर जमीन पे उतार सके, मैंने सुझाव दिया है कि आने वाले दिनों में गांव-गांव कैंप लगा करके या पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में कैंप लगा करके, जिसको आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड आजकल मूलभूत एक पहचान पत्र हो गया है। जब तक वो नहीं होगा तब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा तो आपको जो सरकार की मंशा है, सरकार की योजना है कि सबको 5 लाख रुपए तक की डॉक्टरी स्वास्थ्य विषयक सहायता मिल सकती है, वो नहीं मिल पाएगी। तो ये तमाम जो गरीब व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की कल्याण की हमारी जो योजनाएं हैं, उनको कैसे हम धरातल पर उतारें, उस मंशा के साथ हम आज, मेरा यह स्वभाव है, मैं जाता हूँ जब भी समय मिलता है तो ब्लॉक में, तहसील में बैठ करके इन बातों की मैं समीक्षा करता हूँ। हाँ